नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, लाइव पर हैं, आप भी लाइव पर जुड़िए और इसकी वीडियो भी जारी होगी। साथियों, जो अभी माननीय बाबा साहब के परपोते डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर 3-4 दिन के दौरे पर एक बहुजनों में एक मैत्री का एक संदेश देने का काम किया है। लेकिन ये संदेश कितना साकार होता है या ये मैत्री कितनी बनती है, इसे अब देखना होगा, समझना होगा। क्योंकि पहले जब मैत्री बन रही थी तो उससे बहुजन समाज के नेता ने उसको तोड़ा है। क्योंकि जिस व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आंदोलन सब कर रहे थे, जिसके कारण से बहुजन मैत्री बन रही थी, लोग इकट्ठा हो रहे थे और ये ऐसा अंदाज लगाया जा रहा था, पूरे विश्व स्तर पर विद्वानों ने ऐसा आकलन किया था कि अब अम्बेडकरवाद स्थापित हो जाएगा, अर्थात संविधान का राज भारत में स्थापित होगा और इस देश से मनवाद खत्म होगा। लेकिन नेता अपनी श्रेष्ठता की चाहत के लिए अपने को जिंदा देवी बना दिया, अर्थात उस व्यवस्था को चलाने वाले, मनु के सिद्धांत को चलाने वाले उस ब्राह्मण समाज से ऐसा गठजोड़ कर लिया कि बिना सिद्धांत के जो है, केवल कुर्सी पाने के लिए या प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए वो सारी विचारधारा को दांव पर लगा दिया। और माननीय राजरत्न अंबेडकर साहब का वीडियो जो मैंने पहले सुना था आने के पहले, तो उसमें बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन स्थितियां इतनी नाजुक होती जा रही हैं कि आप जिस समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे न्याय दिलाना चाहते हो, सामाजिक न्याय, उसे इस देश के भागीदार बनाना चाहते हो, तो किस स्तर पर भागीदार बनाएंगे? केवल जबान से कह के? आज तक जो अन्य राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी, जिन्हें आप नागनाथ और सापनाथ कह रहे थे, उन्होंने तो धोखा दिया ही है। लेकिन इस देश में बहुजन के जो लीडर्स हैं, वो कभी शेड्यूल कास्ट के लीडर, कभी बैकवर्ड के लीडर, तो सबसे बड़ा धोखा ये लोगों ने देखा। जैसे पिछले दरमियान में माननीय अखिलेश यादव की जब सरकार थी, तो उन्होंने इस देश में जो भागीदारी के लिए जो इस देश में आरक्षण का स्वरूप था, तो उसमें जो कोर्ट ने एक आदेश दिया था, तो उसको लागू करके और उसको उस कोर्ट के, चूँकि वो न्यायालय जो है वो विकृत मानसिकता से ग्रसित है और वो उसी तरह से कार्य कर रही है। तो उसमें उन्होंने उन अनुसूचित जात के और अनुसूचित जनजात के वरिष्ठ पदों पर बैठे लोगों को रिवर्ट कर दिया, अर्थात उस कानून के तहत उस पद पर आए थे। और लेकिन कानून जिस दिन से बना था उस दिन से ख़त्म कर दिया और अपने एक्ट के माध्यम से माननीय अखिलेश जी ने इनको रिवर्ट करा दिया। और ये रिवर्ट कराने का मतलब ये सीधा होता है कि आप हकदारी के लिए लड़ रहे हैं, बहुजन मैत्री के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बहुजन मैत्री कैसे बन रही है? इस तरह से आज भी
माननीय अम्बेडकर जी से मैं कहूँगा, राजरत्न अम्बेडकर जी से, बाबा साहब के पोते से, कि अगर वास्तव में इनको मैत्री बनाना चाहते हो तो इनके किन चीज़ों से मैत्री बिगड़ी है, इन्हें इस स्तर पर कैसे पहुंचाया गया है, उसके क्या कारण थे, कि कौन कौन चीज़ों को छीना गया है। तो साथियों, उनके जो छीने गए चीज़ों को कैसे वापस दिलाओगे, कैसे वो मुख्यधारा का हिस्सा बनेंगे, तो उसको सामने लाकर और उसी का संघर्ष होना चाहिए। जब तक उस अधिकारों की संघर्ष नहीं होगा, कि अधिकार देश में कार्य से जब तक वंचित रखेंगे, जब तक कार्य के आधार पर सिस्टम नहीं चलाया जाएगा, तब तक इस देश में समानता नहीं आती है और बहुजन मैत्री नहीं बन सकती है। कि वो मैत्री अपने आप से खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो जात के आधार पर एक दूसरे को नीचा समझते हैं, एक दूसरे को अपमानित करने का काम करते रहते हैं। और ये तभी संभव है जब इस देश में काम को सभी से जोड़ा जाए। वो काम क्या है? जैसे जो जो वर्तमान सरकार ने 14 के उसमें ये कहा था, ये घोषित किया था कि हम सबका साथ सबका विकास के लिए काम करूँगा और इस देश में हम सबको नौकरी देंगे। जिसे नौकरी नहीं दे पाएंगे तो उसे हम संसाधन के रूप में, जो उनका लूटा हुआ धन है, मजलूमों का, गरीबों का, जो विदेशी बैंकों में जमा है, जिसे काला धन के रूप में जाना जाता है, तो उसे हम 100 दिन के अंदर ले आएंगे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालने का काम करूँगा और 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने का काम करूँगा। अगर हम ये ना कर पाएँ तो हमें किसी चौराहे पर ले जाना और हमारे लात मारना। लेकिन साथियों, सरकार बनने के बाद जुमला करार दिया गया, तो इसलिए उनका जो सिद्धांत है इस देश में बहुजनों को हक से बाहर रखना, यही मनुवाद है। मनुवाद जब अपमानित तभी कर सकता है जब उसे अधिकार से, हक से बाहर रखोगे, जब उसको कमज़ोर रखोगे, जब अशिक्षित रखोगे, जब गरीब रखोगे, जब किसी अधिकार पर, किसी पावर पर, किसी शक्ति पर नहीं होंगे, तो उसके साथ जो चाहेंगे वो करेंगे, उनका अपमान करते रहेंगे, उनका अपमान होता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस देश में ये सब काम उस शक्ति से हो रहा है जिसमें जो राज सत्ता है उससे हो रहा है, तो उस ताकत से हो रहा है। तो उस ताकत को कैसे हासिल करोगे? तो हमें इस देश में बहुजन समाज या इस देश में जो सत्ता से दूर है, जो आज जो समाज में प्रतिनिधित्व से दूर है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का एक आधार है। वोट के माध्यम से सरकार बनती है, तो फिर सरकार सबके लिए काम करना चाहिए, सबके लिए अधिकार युक्त कराना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है। लेकिन सरकार बनाने के बाद वो लोकतंत्र को ख़त्म कर देते हैं और अपनी विकृत सामाजिक व्यवस्था से काम करते हैं, इस देश के लोगों को अधिकार से वंचित बनाने का काम कर रहे हैं। तो इसे अगर वास्तव में बहुजनों को अधिकार दिलाएं, उनकी मित्रता बनाना चाहते हो, तो फिर इन्हें अधिकार से जोड़ना होगा। सबको नौकरी, 15,000 रुपया न्यूनतम एक सीमा होनी चाहिए जो उसको मासिक पारिश्रमिक मिलेगा। दूसरा, अगर हम नौकरी नहीं दे पाते हैं, नौकरी अगर नहीं मिल पाती है, तो उसे उसके कार्य क्षमता के आधार पर, उसके आवश्यकता के आधार पर हम उसे 1 लाख से 15 लाख तक उसे बिना ब्याज के संसाधन मुहैया कराएंगे, और जिससे कि वो काम कर सके और अपना कम से कम 15,000 रुपया कमा सकें। इस तरह का काम होना चाहिए, इसकी बात जानी चाहिए, जिससे लोगों को तैयार करना चाहिए कि अपने अधिकार के लिए खड़े हो। और ये अधिकार देने नहीं आएंगे, आज तक नहीं दिया है, झूठ बोलते चले आ रहे हैं। वही मनवाद है जो झूठ बोलना है, और यही आज कारण है कि आपको आस्था में फंसाते हैं। पिछड़े समाज को जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागे, वो उसके बाद कमंडल ले आए और बाबरी मस्जिद को धीरे धीरे करके उस पर एक शक्ति बनाई और आप द्वारा गिरवाई गई। आपने गिराया, लेकिन उस
जो ट्रस्ट है उसमें आपको नहीं रखा गया, कहीं भी कोई स्थान नहीं। इस तरह की देश की व्यवस्था है कि आपको अधिकार से बाहर रखते हैं और रखना चाहते हैं, और आप फिर भी आस्था में जुटे हुए हैं। उस आस्था को छोड़िए और आप अपने अधिकार के लिए खड़े होइए, अधिकार के लिए लड़िए। तो फिर एक समय ये आएगा कि हर पार्टी, हर लीडर्स आपके अधिकार के लिए संघर्ष करेगा, तभी वो उस राज शक्ति में पहुंचेगा, तभी इस देश में वो हर जगह प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए संघर्ष करेगा, लड़ेगा और कराएगा। तो ये इसलिए आप जो है जब हर स्तर पर पहुंचोगे तो आपके साथ जो अपमान हो रहा है, जो आपको अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उनको आप संघर्ष करेंगे। आप बेवजह अपमानित नहीं किए जाएंगे, आपका एक इंसानियत के रूप से व्यवहार होने लगेगा। और ये सभी पार्टियां फिर बदलेंगी। जैसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग बाबा साहब का नाम नहीं लेते थे, संविधान की बात संविधान के विरोध में बोलते थे। आज वही लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं, पटेल जी का नाम लेते हैं, इस देश में तमाम महान शक्तियों का, महापुरुषों का नाम लेते हैं और संविधान की बात करते हैं। संविधान को वो मान नहीं रहे हैं, संविधान के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज को मैसेज जो संविधान का दे रहे हैं और सबके अधिकारों को दे रहे हैं। तो इसलिए समाज गुमराहित हो जाता है। तो इसे मैं, जो बहुजन समाज के लीडर काम कर रहे हैं, जो इस देश में संविधान के आधार, मानवता के आधार पर काम कर रहे हैं, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि आप इनके अधिकारों के लिए खड़े होइए, इनके अधिकारों के लिए लड़िए। जब इनके अधिकार की बात होगी तो ये आपकी सत्ता आपके पास होगी, आप इस देश की सत्ता के मालिक होंगे, आप इस लोकतंत्र में की व्यवस्था हर स्तर पर लागू करने का संकल्प लें और लागू करें, तभी आप इस देश की सत्ता पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सत्ता को लेने के लिए इस देश में वही सिद्धांत, वो झूठ, अपराध के आधार पर वो काम कर रहे हैं। चाहे ईवीएम हैचिंग हो, ये भी उसी का एक सिस्टम का आधार है कि उनको कोई नहीं चाहता है देश में उस व्यवस्था के, या उस आरएसएस की व्यवस्था को, या मनवादी व्यवस्था को, या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को कोई नहीं महसूस करता, कोई नहीं स्वीकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत जा रहे हैं। ये कारण ये है कि आप उनकी बात को नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उन्होंने इतना पैसे का स्टोर कर लिया है या इतना पैसा जमा कर रखा है कि पैसे के बल पर सबको खरीदते रहते हैं और आप उस तरह का काम नहीं कर पाते। समाज भी विकृत है, समाज भी नहीं जुड़ रहा है, समाज भी वो इस तरह से है कि जैसा बर्तन होगा उसी तरह से उठल जाता है कि उसको अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की कोई चिंता नहीं है। उसका कत्ल हो रहा है, लेकिन उसको अगर कहीं सम्मान मिल रहा है, कहीं जगह मिल रही, तो वहाँ पहुँच जाता है। इस तरह से आज बहुजन समाज के या दलित, अनुसूचित जाति के लोग या अनुसूचित जनजाति के लोग वो भाजपा में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। उस स्थान को मैं ज़रूर उनसे अनुरोध करूँगा, उनसे अपील करता हूँ कि आप स्थान न ढूंढ के अपनी शक्ति बनाएं। इस देश में सबके अधिकार के लिए उसका पेंशन का मुद्दा उठाइए, उसके वेतन का उठाइए, उसके नौकरी का मुद्दा उठाइए, जो उसको आवश्यकता है, जिसके लिए वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो जैसे वाजपेयी साहब ने कहा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। तो ये काम किया जा सकता है, इसको भी आप मुद्दा बनाएं और इस तरह से लोगों को जिस स्तर पर हम अधिकार दिया जा सकता है वो दिलवाने का काम करें, वो देने का काम करें। तब फिर इस देश में समाज एकजुट होगा, इस देश में सरकार आपकी बनेगी, इस न्यायालय में भी आप होंगे। प्रतिनिधित्व का आधार बनाइए तो आप हर स्तर पर होंगे। तब फिर यह देश एक मजबूत भारत बनेगा, यह देश विश्व स्तर पर विश्व गुरु के में स्थापित होगा, जिसे पूर्व में था तो फिर से होगा। और आइए हम सब लोग मिलकर चलें, हम सब अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप अधिकार को लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो इस देश में वो व्यवस्था जो आपके अधिकार छीने हुई थी, जो अधिकार को देना नहीं चाहती थी, जो आपको बार बार झूठ फरेब में या भ्रष्टाचार में लिप्त कराकर आपको जेल भेजने का काम कर रही थी, या आपको
किसी भी तरीके से धर्म और जाति के आधार पर वो जेल भेजते हैं, आतंकी या नक्सली बनाने का काम करते हैं। इसके बाद 10 साल 15 साल बाद जब आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार हो जाती है तब वो छोड़ने का काम करते हैं। तो तमाम साथियों से मेरी अपील है कि इसका भी एक मुद्दा होना चाहिए कि कम से कम 50 लाख मुआवजे के साथ उनको छोड़ा जाए। ये इसलिए कि यह देश के जो हिस्सेदार हैं उनको ज़बरदस्ती इस तरह बनाया गया है और उन अपराधियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह का काम जब आप लेके चलेंगे तो यह देश आपको सलाम करेगा, ये लोग आपको सलाम करेंगे। यह देश सबका बनेगा। यह देश किसी एक समुदाय का, एक जाति का नहीं है। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।